यूपीपीसीएल उपभोक्ता सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबाएं। टू कंटिन्यू। प्रिय ग्राहक, आपके द्वारा किए गए कॉल के फोन नंबर से जुड़ी कोई पंजीकृत खाता जानकारी हमारे रिकॉर्ड में नहीं मिली। यदि आपकी जानकारी यूपीपीसीएल में किसी अन्य 10 अंकों के मोबाइल नंबर से पंजीकृत है, तो 1 दबाएं। यदि आप नए उपभोक्ता हैं, तो 2 दबाएं। नए कनेक्शन के लिए 1 दबाएं। हमारी अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी के लिए 2 दबाएं। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया लाइन पर बने रहे, आपकी कॉल ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पास स्थानांतरित की जा रही है। आपकी कॉल आंतरिक परीक्षण एवं अनुसरण हेतु रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार, 1912 हेल्पलाइन से मैं राधा आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैडम, मेरा बिल गलत आया हुआ है, बिल गलत बना हुआ है, उसके रिकॉर्डिंग मैंने कॉल किया था आपके पास। जी निश्चिंत रहिए, आपकी बेहतर सहायता की जाएगी। जिला बता दीजिए। जी, लखीमपुर खीरी। जिला आपका लखीमपुर खीरी है। जिस नंबर से आपने कॉल किया, ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है? हाँ जी मैम। जी, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, राम नारायण के नाम से कनेक्शन है। जी बिल्कुल मैम। जी, समस्या क्या बनी हुई ये बता दीजिए। समस्या ये बना हुआ है मैम कि मैंने जो बिल जमा कर दिया है उसके अगेंस्ट रिवाइज बिल बन के आया पहले मेरे पास 24 या 2500 का अमाउंट का। उसके लिए जी मतलब सिस्टम से बिल बना हुआ, कोई लाइनमैन नहीं आया, कोई वो नहीं आया। मैं उसमें बिजली बोर्ड के चक्कर लगाता रहा, यूपीपीसीएल में 5-6 कंप्लेनें डाल दी। उसके बाद हुआ कुछ नहीं, लास्ट में मेरे को रीडिंग में वहाँ से वीडियो बना के देना पड़ा। फिर भी बिल बना मैम क्या एरियर अमाउंट करके, मतलब बैग के फिर भी, और बिल मेरे को देने 85 यूनिट के और बिल बन के मेरे को मिल रहा है 173 यूनिट का। जी, लाइन पे बने रहें, जानकारी को चेक किया जा रहा है। जी मैम, दिसंबर लास्ट में मैम मैंने पूरा फाइनल बिल जमा कर दिया। अब 2 महीने में कोई वो गया नहीं, सिस्टम से बिल बन गया, वो भी रिवाइज के नाम पे। और अब जब सही कराने के लिए चक्कर काट रहा हूँ, हर जगह एसडीओ को एप्लीकेशन दे रहा हूँ, हर किसी कोई आ नहीं रहा है। अब उसमें वो खाली सिस्टम से जब बिल भी बना रहे हैं तो वो भी 2583 का जमा है, तब भी 2498 से यूनिट को लेकर के जमा बिल को बना रहे हैं। और उसमें भी एरियर का चार्ज में 2500 रुपये जोड़ रहे हैं। वो किस चीज़ का 2500 रुपये मेरे को जोड़ के मांग रहे हैं और मैं दूँ? जी, लाइन पे बने रहिए, जानकारी को चेक किया जा रहा है। जी आपका अकाउंट नंबर है 6647354799। हाँ जी, हाँ जी। 3594 79 होगा ना मैम? जी 66 47 35 94 79। 94, हाँ 79। जी हाँ सर, जी। जी लाइन पे बने रहिए, जानकारी को चेक किया जा रहा है। जी ओके। ट्यूबवेल का 10 घंटे दिया, पिछला कुछ घंटे। 10 घंटे, हाँ जी। जानकारी को चेक करने में समय लग रहा है, आप लाइन पे बने रहें। ओके मैम। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, राम नारायण के नाम से कनेक्शन है। आपकी ड्यू डेट है 18 तारीख 3रा महीना सन 2026। पेबल अमाउंट आपका है 3422 रुपये। हाँ जी। जी, बाकी आपकी बिल की जानकारी अभी ओपन नहीं हो पा रही सर। यही तो मैम आपका गलत है ना, जी यही तो बिल गलत है मैम। वही चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने, जबकि मेरे को देना है 85 यूनिट का बिल,
173 जी यूनिट का बिल बना हुआ है। ऊपर से मान लीजिए 173 यूनिट का बिल बना तो वो भी 1300 कुछ रुपए बन रहा है। फिर एरियर के नाम पे जोड़ के 34-3500 का बिल बना रहे हैं। मतलब सर, इनके पास। माफी जी। जी सर, माफी चाहेंगे सर, यहाँ पे जो आप बता रहे हैं इसी के अनुसार कंप्लेंट दर्ज हो पाएगी। बाकी मैं बिल यहाँ पे चेक नहीं कर पा रही हूँ, अभी आपका कोई बिल ही नहीं ओपन हो रहा है। वो सर बात तो लाइन में ठीक है मैम। कंप्लेंट आप। दर्ज कराना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल कराना चाहता हूँ मैम, बट दिक्कत ये आ रही मैम बेसुमा कि। पावर हाउस लगता है? जी। बेसुमा पावर हाउस आपका लगता है? पलिया कलान लगता है मैम, पलिया पावर हाउस। यहाँ पे आपके कनेक्शन में बेसुमा शो हो रहा है पावर हाउस। बेसुमा नहीं है, मैंने कंप्लेंट 3-4 बार किया पलिया कलान पली पावर। पलिया पलिया तहसील। हाँ जी। यहाँ पे आपने बिल से रिलेटेड कंप्लेंट दर्ज कराई है ना सर? हाँ जी, बिल से रिलेटेड अभी कल कराया था, आज कोई गया नहीं, रिसॉल्व दिखा दिया। इसीलिए तो मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ मैम। यही करते हैं, मैं यहाँ कंप्लेंट करता हूँ, वहाँ बैठे बैठे जी वहाँ से रिसॉल्व कर देते हैं। कोई ना जाता है ना उसमें करते हैं। और जब से मैं ये बिल के चक्कर में कम से कम 10 बार से ऊपर ही कर दिया, 19-12 पे कंप्लेंट, पर कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ वो रिसॉल्व दे देते हैं, यहाँ से कंप्लेंट दर्ज होती है, वहाँ से रिसॉल्व दिखा देते हैं। जाता कोई नहीं है, ना सर, सिस्टम कुछ है। इसलिए मुझे लग रहा है इसलिए आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व की जा रही है क्योंकि आपके कनेक्शन में पावर हाउस दूसरा शो हो रहा है, वो आप पलिया से कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं। तो मैम जब कनेक्शन वहीं है और वो कनेक्शन भी 10 साल से ज़्यादा हो गया, तो ये चीज़ें बिल भी वहीं पे जमा कर रहा हूँ, फिर गलती ये तो हो कहाँ से रही है? गलती तो फिर ये हमारे से तो है नहीं, ये तो फिर बिजली विभाग से गलती हो रही कि ऐसे सिस्टम को क्यों डाल रहे हैं कि कहीं सर और तो की। वहाँ पे सुनिए सुनिए, जी। मैं आपकी कंप्लेंट दर्ज कर रही हूँ, ठीक है? ये कंप्लेंट संख्या लेकर जाइएगा आप, ठीक है? हाँ अपने जी। पावर हाउस बताइएगा, बताइए मेरी कंप्लेंट क्लोज क्यों कर दी जा रही है क्योंकि मेरा बिल सही तो हो नहीं रहा है, तो ये जी। कंप्लेंट क्यों क्लोज कर दी जा रही है? मेरे कनेक्शन में तो आपका पावर हाउस जो बेसुमा शो हो रहा है, जी। बताइए कि मेरा बेसुमा पावर हाउस लगता है इसलिए मेरी कंप्लेंट क्लोज की जा रही है कि क्या रीजन है जो मेरी कंप्लेंट क्लोज की जा रही है, ठीक है? हाँ यदि जी। वो बताते हैं तो आप बेसुमार पावर हाउस से कंप्लेंट दर्ज कराइएगा, ठीक है? मैं अभी तो आपकी पलिया पावर हाउस से ही कंप्लेंट दर्ज कर रही हूँ, ठीक है? मैम ठीक है पहले, पर मैम मैं ये कह रहा हूँ, क्या कोई ऐसा चीज़ है, इस तरीके का कंप्लेंट नहीं है जो एसडीओ वगैरह कोई उस चीज़ पे एक्शन ले कि हाँ मैं खड़ा हो रहा हूँ? क्योंकि वहाँ जाने के बाद ऐसे बेवकूफ़ों को बैठा रखा है। कोई तो कहता है कि आपने बिल इकट्ठा जमा कर दिया, सरकार 2% टैक्स उस पे जो वसूल रही है। कोई कुछ बताता है, वहाँ तो ऐसे लोग बैठे हैं जो सही जानकारी नहीं देते हैं, और आदमी खाली चक्कर पे चक्कर लगाता है हैंडलों के। और ये नहीं तो आप इस हैंडल पे चाहे वहाँ पे किसी को इंक्वायरी बैठवा के दिखवा लीजिए, कितनी समस्याएं बलिया के अंदर मिलेंगी जिसका कोई हिसाब नहीं है, और ये लोग कोई भी सॉल्व नहीं करते हैं। इतनी जी दिक्कत है मैम। अब इस तरीके से तो या मैं इतना जी परेशान हो गया हूँ कि मैं खुद पहले 2022 से मैंने बिल पेंडिंग किया था, सिर्फ इन्होंने 2 बार आरडीएफ लगा दिया था। मैं 2-3 साल तक बिल नहीं जमा किया, इनके चक्कर में कंप्लेंट कंप्लेंट देता गया, कर दो, पर नहीं किए। लास्ट में फिर सरकार ने छूट का ऑप्शन लगाया, फिर उसपे मैंने फिर फाइनल जमा कर दिया 31 दिसंबर को। फिर मैम फिर वही हालत हो गई, तो बिल कौन जमा करेगा? फिर ये इकट्ठा कर देते हैं, फिर कहते हैं कनेक्शन कटेगा। अब आदमी खाली चक्कर ही लगाता रहे, इसमें तो कोई कुछ तो ऐसी चीज़ें हों जिसमें कि हाँ कोई आए, कोई विभाग तो निकल के आए कि हाँ भाई जाँच हम करने के लिए आए हुए हैं। आपकी क्या कोई कुछ नहीं। अब ऑनलाइन भी करते हैं, रिसॉल्व हो जा रहा है, रिसॉल्व हो जा रहा है। कोई समस्या का कोई वही नहीं हो रहा है। लाइनमैन करता है, एसडीओ साहब को करो, एसडीओ को बोलो तो एसडीओ का कोई वही नहीं है, वहाँ से रिस्पॉन्स कोई नहीं मिलता है। तो सिर्फ एप्लीकेशन देने का काम कर रहा है आदमी, दौड़ रहा है। अब कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं तो दौड़ के उसके लिए जा रहे हैं, वहाँ कंप्लेंट एप्लीकेशन देते जा रहे हैं, कोई जाने वाला ही नहीं है। अब इन पे तो कुछ नहीं कर सकते। अब ये अधिकारी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है। अब समस्या इतनी है कि करे तो करे क्या? अब आदमी बिल कैसे जमा करे जब ऐसी-ऐसी दिक्कतें आती है, फिर बिल छोड़ देता है, फिर 2 का 4 बिल भरना पड़ता है। जी, हमारे माध्यम से आपकी कंप्लेंट को दर्ज कर दिया गया है कि आपका आपके अनुसार आपका बिल ज़्यादा आ रहा है, ये बिल गलत है, इसको सही किया जाए ना सर? जी, बिल्कुल मैम। जी, क्योंकि अभी बिल जानकारी चेक नहीं हो पाई है, इसलिए आपके अनुसार आपकी कंप्लेंट को दर्ज किया गया है। कॉल समाप्ति के बाद एसएमएस के माध्यम से आपको आपकी कंप्लेंट संख्या प्राप्त हो जाएगी। विभाग द्वारा जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है सर? जी, ओके मैम। ये कंप्लेंट संख्या लेकर के एक बार अपने विभाग संपर्क कर लीजिए पावर हाउस, ठीक है? ये पावर हाउस जब जाएंगे तो वहाँ से पूछिएगा कि मेरा बेसुमा पावर हाउस लगता है कि ये पलियाई पावर हाउस लगता है। हाँ यदि जी। पलियाई लगता है तो मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, बार बार मेरी कंप्लेंट रिजॉल्व क्यों हो रही, रीजन बताइए, ठीक है? ठीक है मैम। जी, दी गई जानकारी से आप स्पष्ट हैं? जी, बिल्कुल मैम। जी, 1912 में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।